नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे जीके जीएस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विगत वर्षों में विभिन्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों को इन सभी में कवर किए हैं, तो आप इन सभी को अच्छी तरह से देखें, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? बताइए, सौर ऊर्जा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा भारत में सबसे अधिक राजस्थान में उत्पादन होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो वह है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6%, जो कि पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है? भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ, जो कि ऑप्शन बी, 1990 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया? इसकी स्थापना ऑप्शन ए, 15 नवंबर 1983 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के थे। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जो कि कौन था? तो ऑप्शन जो कि ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक, बताइए भारत में शिक्षा क्या है? तो यह मूलभूत अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया? बताइए, तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया? तो वह थे ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 86 से, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय दिवस नियम जो कि कब से लागू किया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो कि ऑप्शन सी, 2002 से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कौन कहलाती है? तो वह है ऑप्शन सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन डी, सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बोस्टन किसे कहा आता है? मोस्ट वीवीआई। भारत का बोस्टन किसे कहा आता है? तो ऑप्शन ए, अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है, तो यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो यह ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के निम्न में से किस राज्य में
पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताइए किस राज्य में जो जनसंख्या है वहाँ पर स्त्रियों की अधिक है और पुरुषों की कम है? तो वह है ऑप्शन सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा बांध ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन ए, जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा भारत का जो कि उत्तर प्रदेश कहलाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? राजमार्गों की संख्या कितनी है भारत में? तो ऑप्शन डी 228 है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, हजारीबाग है। क्वेश्चन नंबर 97, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूल के नाम से पुकारा जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? खदान भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। मदुरई कहाँ स्थित है? जो मदुरई है यह कहाँ स्थित है? यह ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।